क्योंकि वक्त के डिक्टेटर ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करके अंडर कस्टडी रखा। मगर अफसोस है कि चौधरी इफ्तिखार साहब जो ही वो रिस्टोर हो गए, आमराना रवैये की वजह से सारी अदालत को मफलूज करके रख दिया, जिससे अदलिया और वकला को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के नीचे औरतें सिर्फ इंसाफ के लिए रो रही हैं। कहीं पर कोई गलती हुई है, कोई चीज़ बदला नहीं, बल्कि अब भी अदालतों में फिरौन बैठे हैं कि बहुत ही जल्द हम वो मूवमेंट शुरू कर रहे हैं जो इस 26वीं तरमीम को उठा के फेंकेगी। VNews.pk कोयटा से मैं हूं गालिब नेहाल। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अदलिया बहाली तहरीक में अहम किरदार अदा किया। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट अली अहमद कुर्द साहब। सबसे पहले तो VNews को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। गालिब नेहाल भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। सर ये बताइएगा कि 2007 में आप लोगों ने एक तहरीक शुरू की थी जिसमें अदलिया को कहा जा रहा था कि बचाया जाएगा, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं। जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस तहरीक से क्या अदलिया को फ़ायदा पहुंचा या नुकसान? आज काफ़ी बरस गुजर चुके हैं। गालिब नेहाल भाई देखें, वो तहरीक जो शुरू हुई थी और बड़े खलूस से नीयत से वकला की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं भी सावधान है, एक वो वकील के हैसियत से, एक फ़र्द की हैसियत से मैं भी शामिल, पूरी खलूस नीयत से, ईमानदारी से, नेक नीयती से वो तहरीक अदलिया की हुर्मत, अदलिया की का जो तकद्दुस था, या थोड़ा बहुत जितना भी अवाम को उस अदलिया के ऊपर एक एतमाद था, उस एतमाद को बचाने के लिए, और वो एतमाद को बचाने के लिए वो तहरीक इंतहाई ज़रूरी थी। क्योंकि वक्त के डिक्टेटर ने, एक ताकतवर डिक्टेटर ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को आर्मी कैंप में बुला के अमलन उसको गिरफ्तार करके अंडर कस्टडी रखा। जो ही हम वकला को पता हुआ, मैं उस वक्त कराची से कोई केस करके कोयटा आ रहा था, तो जब जो ही मैं खुशदार के करीब पहुंचा तो तब रेडियो मोबाइल सिग्नल्स ने काम करना शुरू किया। तो एकदम मैं उस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल का, जो पाकिस्तान वकला की सबसे बड़ी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसका मैं वाइस चेयरमैन। तो फ़ौरन उन्होंने कहा, कुछ साहब आपको सुबह से शाम से ढूंढ रहे हैं अपने से। मैंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा ये सूरत। तो मैं फ़ौरन सुबह की फ़्लाइट से मैं इस्लामाबाद गया। उस वक्त मुनीर मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे। इन सब ने मीटिंग बुलाई हुई थी, पाकिस्तान बार कौंसिल में ये मीटिंग हुई। तकरीबन जितने भी पाकिस्तान के उस वक्त के इलेक्टेड प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज थे, उससे वो हमारा जो क्या कमेटी रूम है कचाकच भरा हुआ था। वहाँ बैठ के हमने फ़ैसला किए, मुतफ़िका फ़ैसला था वकला के सारे नुमाइंदे, कि किसी भी सूरत में इस शबखून को अदलिया के ऊपर कामयाब होने नहीं देंगे। और वहीं से उस तहरीक का आगाज़ हुआ। वहाँ पर मैंने और मुनीर मलिक ने, हमने साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया। अब बात यह है, जैसे मैंने कहा, पूरी नेक नियति के साथ सारे वकला के 2 साल कंप्लीट एक तहरीक चलती है। 2 साल बहुत बड़ी बात है कंप्लीट। तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि जब तक आप जज्बाती तौर पे आप वाबस्तगी नहीं रखेंगे, अटैचमेंट नहीं रखेंगे, या उस इशू के साथ आप दिली कोई आपकी कोई वाबस्तगी नहीं है, तो नहीं चल सकती थी। हमने चलाया, मगर अफसोस है कि चौधरी इफ्तिखार साहब जो ही वो रिस्टोर हो गए, उसके बाद उनके जहन में ये बात आ बैठी, पता नहीं कहाँ से, कि ये तहरीक सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मकबूलियत के बलबूते पे या उनकी शख्सियत के सहर की वजह से, तिलस्म की वजह से कामयाब, उसकी वजह से उन्होंने उस अपनी आमराना फैसलों, आमराना रवैये की वजह से सारी अदालत को मफलूज करके रख दिया और वो इक़दामात किए जिससे अदलिया और वकला को ज़बरदस्त नुकसान हुआ।
आपने ये बात कही कि जब ये तहरीक कामयाब हुई तो उसके बाद उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने आमराना तर्ज इख्तियार कर लिया। आपको क्या लगता है कि सिर्फ जो जजेस हैं उन्होंने एक आमराना तर्ज इख्तियार किया या वकला ने नहीं, इसका गलत इस्तेमाल नहीं, किया? देखिए उस वक्त तक तो हम उस तरीके से, मैं आमराना रवैये की जो बात है, उस वक्त तक तो वकीलों की पूरी कम्युनिटी में कोई ऐसा ना वाक़या हुआ था, ना कोई ऐसी सोच थी। मगर एक बात थी कि हमें इस बात का फ़ख्र था, सारे वकला को एक बात का फ़ख्र था कि उन्होंने एक डिक्टेटर के मुकाबले में इतनी कामयाब तहरीक चलाई और चीफ जस्टिस जिनको 2 दफ़ा रिस्टोर किया, एक 24 जुलाई को और एक 16 मार्च को, तो उसकी वजह से वकला में एक एहसास से तफाखुर तो था। एक ये था कि उनकी पोजीशन में, हैसियत में, लोगों के सामने, दुनिया के सामने उनकी इज़्ज़त में, उनके वक़ार में एक इजाफ़ा हुआ है। मगर उससे उस वक्त तक हमें कोई आमराना ना सोच थी, ना ऐसे कोई तरीके हमने इख्तियार किए। ये बताइएगा कि आप जो उस वक्त के जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके दौर को किस तरह रेट करते हैं? अदालती फैसलों के हवाले से, लोगों को इंसाफ मिलने के हवाले से किस तरह रेट करते हैं कि जब आप लोगों का एक एक्टिविज़म कामयाब हुआ उसके बाद लोगों को जो इंसाफ की फराहमी है वो किस तरह मुमकिन हो सकी और उसमें क्या बेहतरी आई थी? नहीं, देखिए उस तहरीक की कामयाबी का सबसे फौरी असर तो ये हुआ कि सारे मुल्क में एक ज़बरदस्त लोगों में एक एहसास पैदा हो गया कि आज तक इस मुल्क में जो बेइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, जो जागीरदार जुल्म करते रहे, जो अशराफिया लोगों के ऊपर कसूट करते रहे, जो अदालतों में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता रहा, उस तमाम चीज़ों का, मनफी चीज़ों का ख़ात्मा हो गया। अब इस मुल्क में इंसाफ होगा, अदालतें होंगी और लोगों को जो जुल्म और बेइंसाफ़ी है उसमें उनको एक दाद रसी मिलेगी। मगर जो चौधरी इफ्तिखार साहब आए, चौधरी इफ्तिखार साहब के जो अंदाज़ अदालत में केसेस चलाने का था, उनमें बज़ाहिर दूर से नज़र आता था कि एक उनमें कोई तकब्बुर या आमराना एक रवैये में एक सोच पैदा हुई है। उसकी वजह से वो सारे उसने अपनी तरफ से जो वो 31 जुलाई के फैसले के ऊपर पीसीओ के हवाले से 100 गालबन लोग 10 कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ एक्चुअल जो नंबर है 104, 104 उस ज़माने के जितने भी बहुत ही सीजन और एक्सपीरियंस जजेस थे उन सबको घर भिजवाया और अपनी मर्ज़ी के जो जजेस लगाए, उससे अदलिया बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई। और जो उस सूरत में भी अदालतों में जो वकला पेश होने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो समझते थे कि अदालतों में एक चेंज आएगा, अदालतों में जज सिर्फ बैठ के सुनेंगे और लोगों और वकला की बातों को गौर करके उसमें जो भी हकीकत है उसको जज से इंसाफ तक पहुंचने के लिए उस तरह सही फैसले देंगे, मगर वो नहीं हुआ। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। उस वक्त तक भी मैं सुप्रीम कोर्ट बार का मैं सदर था कि उसी सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के नीचे जब मैं आया तो 6, 7, 8 तमाम, जिसमें पंजाब और सिंध के औरतें ज़्यादा थी, तो उन्होंने मुझे देखकर पहचानते उन्होंने कहा जी हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, हम इतने दिन से आए हैं, ये हमारा ये मामला है, क्या पंजाब और क्या पंजाब की औरतें चीख रही थी, हमारे पास तो इतने हम दिन से आए, कोई पूछने वाला, कोई दाद रसी नहीं है, हमारे साथ ये जुल्म है वो सब। तो मैं जो उस तहरीक का बहुत ज़रूरी एक अहम पार्सल था, एक पार्ट एंड पार्सल था तहरीक का, मैं बहुत हरावल दस्ते का एक अहम रुकन था और लोग मुझे समझते थे कि वो तहरीक में जो मेरा रोल है उसकी बड़ी अहमियत है। मैंने कहा अगर अब भी सिर्फ 2-4 महीने भी नहीं गुजरे हैं, 2-4 महीने भी नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के नीचे औरतें सिर्फ इंसाफ के लिए रो रही हैं तो इसका मतलब फिर कहीं पर कोई गलती हुई है। इसीलिए फिर वो जो मैं 17 जजेस के सामने सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशल ईयर की सेरेमनी में उसमें मैंने कहा था कि कोई चीज़
कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चीज़ में तब कोई चीज़ बदला नहीं, बल्कि अब भी अदालतों में फ़िरौन बैठे हैं। तो वही चीफ जस्टिस के रवैये के ऊपर मेरा वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक मुशाहिदा था और एक मेरी राय थी। बाद में साबित हुआ कि चीफ जस्टिस को न लोगों ने पसंद किया, न वकला ने पसंद किया, न अदालतों में और लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचा। एक बात हम सुनते आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फैसलों में मुदाखलत करती है। एक तो बताइए इस बात में कितनी सदाकत है, दूसरा ये कि क्या वाकई जजेस इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को ख़त्म करना चाहते भी हैं या नहीं? अगर बात जजेस की है और बड़े अदालतों के सुपीरियर जुडिशरी की बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम, यकीनन हर जज जो हकीकतन जज है किसी बनावटी और किसी सिफारिशी अंदाज से आकर नहीं बैठा है और दिल और दिमाग से वो समझता है कि वो लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठा है, तो कतन किसी भी सूरत में वो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को पसंद नहीं करता। अब आपके सामने अब भी है, मैं हमेशा ये हमारी जितनी भी अदलिया है, मैं इनको हमेशा लूली लंगड़ी अदालतें कहता रहा हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, मैंने कहा कि नहीं, इनमें जो भी थोड़ी बहुत जान जिसमें आप कह सकते हैं कि एक रोशनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ वकीलों के चीख पुकार और वकीलों के इनके ऊपर जो रोज़ाना एक लिहाज से हम हैमरिंग करते हैं कि तुम्हारा फ़र्ज़, तुम्हारे जजेस का फ़र्ज़ लोगों को इंसाफ देना, उसकी वजह से इन जजेस इस जुडिशरी में कोई जान है। मगर जब उसको आप देखते हैं, इसी लूली लंगड़ी जो अदलिया है उसमें इस वक्त, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मंसूर अली शाह के साथ 8 या 10 इतने नडर, इतने ताकतवर जज हैं कि उन्होंने ओपनली खुल्लम खुला जो है इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, कोई सोच नहीं सकता था कि इस्लामाबाद या हाई कोर्ट के जजेस 1 2 नहीं 6 जजेस बैकमुश्त ISI का नाम लेकर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखेंगे कि ISI और फौज एस्टेब्लिश हमारे कामों में मुदाखलत करती है। उससे पहले शौकत अली सिद्दीकी ने रावलपिंडी बार एसोसिएशन के वकला को बार में जमा करके जम खफीर के सामने साफ ओपनली DG ISI और MI का नाम लेकर उन्होंने कहा ये हमारे कामों में मुदाखलत है। तो ये साबित हुआ कि इस मुल्क में बहुत खुल्लम खुल्ला, आंखों में धूल झोंकते हुए भी जो है उस हद तक एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती रही है, जिसका अब रद्द-ए-अमल रिएक्शन निकला है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस मंसूर अली शाह की क़यादत में और सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजेस और शौकत सिद्दीकी। और दूसरी बात जो ज़्यादा और वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम और कुछ भी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट सब ये समझती थी और बड़ा कामयाब उनका मोटस ऑपरेंडी था कि वो कुछ नहीं करते थे। वो उस वक्त के चीफ जस्टिस या उसके साथ 1 2 जज को डरा धमका के या ब्राइब करके या किसी भी सूरत में उसको अपने काबू में करके जो भी चाहते थे अपने लिए को फैसले मंजूर कराते थे। सारी की सारी हमारी अदलिया उस एस्टेब्लिशमेंट के तरीक़ाकार की गिरफ्त में थी, ठीक है। मगर अब एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि उस वक्तों को एक आदमी को काबू कर रहे हैं, एक आदमी को अपने असर सुख में लाने की बात। अब तो सुप्रीम कोर्ट में अगर 8 10 पैदा हो गए हैं, हाई कोर्ट के जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पैदा हो रहे हैं और दूसरे हाई कोर्टों में भी जान पैदा होगी, तो अब तो मामला हाथ से निकला जा रहा है। इसलिए 26वीं तरमीम सिर्फ और सिर्फ, मैं वाज़ेह अंदाज में कहता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने ये अमेंडमेंट लाई है और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि हमारी अदलिया मफलूज होकर रह गई है। मंसूर अली शाह जैसा आदमी, अतर मिनिल्लाह जैसा आदमी, मुनीब साहब जैसे करीब के दूसरे जज साहबान है काबिल करो, वो सिर्फ और सिर्फ
उन केसेस में बैठ के भी फैसला करने के लिए उनके इख्तियार है कि कहीं पे कोई डाका पड़ा, कहीं पे कोई मर्डर हुआ, कोई चर्च का केस हुआ, कोई ये हुआ। बाकी सारे के सारे वो जजेस जिनको एस्टेब्लिशर अपनी मर्जी से उन्होंने आईनी बेंचेस बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए, उसमें अपनी मर्जी के जजेस बिठाए, मर्जी से बैठे जो चाहे वो फैसला करें। तो ये इस बात का सबूत है कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा मुदाखलत करती थी और जजेस ने कोशिश किया। अब जो वो कोशिश कामयाब हो रही थी तो 26वीं तरमीम हमारे सामने है, जो मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में कहता हूँ। 26वीं तरमीम को ना तो सारे वकला ने, सारे पाकिस्तान के अवाम ने, किसी ने भी तस्लीम नहीं किया। और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द हम वो मूवमेंट शुरू कर रहे हैं जो इस 26वीं तरमीम को उठा के फेंकेगी। आपने बड़ी इस पर बात की 26वीं तरमीम के हवाले से। जब ये तरमीम जो है वो ऐवान से पास हो गई थी तो कोयटा में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप थे और कुछ सीनियर वकला आपके साथ, जी राहिब साहब थे, अफजाल। तो आप लोगों ने उसमें कहा था कि हम तहरीक शुरू करेंगे। क्या वजह है कि अब तक वो तहरीक बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हो सकी? उसकी वजह है उसी तहरीक के हवाले से लाहौर में हमने एक बहुत बड़ा लायर्स कन्वेंशन किया, बहुत कामयाब हुआ। पेशावर में बहुत बड़ा हुआ, इस्लामाबाद में हुआ। अब कि जब हमने पूरा एक्शन कमेटी बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान के वकला के नुमाइंदों को बुलाया, उसमें हमने फ़ैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने सामने वकला के सामने हमने ये अनाउंस किया कि हम मूवमेंट चलाने शुरू जा रहे हैं। अब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट को अगर इस मुल्क में कोई भी चैलेंज कर सकता है, कोई भी आके उसके इलीगल और उसकी मुदाखलत को रोकने की ताकत रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ वकला बिरादरी है। इसलिए ऐसे इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कामयाबी के साथ वकला में एक डिवीज़न पैदा की। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त भी वो लोग काबिज हैं, एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं जो कहते हैं कि 26वीं तरमीम कानूनी है और ऐवान ने पास किया है और ये ऐवान ये कर सकती है, लिहाजा हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह की सोच रखने वाले जब वकला नुमाइंदे होंगे तो इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट किस कामयाबी से किस हद तक वकला में दाखिल हो चुकी है। मगर वकील बैसियत नेचर के अपने अंदर से वो हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है। मैं सारी ज़िंदगी ये सोच नहीं सकता हूँ कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को फेवर करूँ। यही सोच बुनियादी हम वकला, तो इसी सोच की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, वो अक्सरियत भी है, वो अक्सरियत हमारे मुकाबले में कम है और उसकी हैसियत बहुत महदूद है। हमारी अक्सरियत जो वो है, अब रह गई कि बात ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये मूवमेंट क्यों नहीं चल रही है। बिल्कुल चल रही है। 8-10 दिन के अंदर हम पहला एक बहुत ही आल पाकिस्तान बुनियाद पे लायर्स कन्वेंशन पंजाब में करने जा रहे हैं। जो वो कन्वेंशन होगा उसके बाद हर 10 दिन के अंदर, हर फोर्टनाइटली या 2 हफ्तों में पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में वकला कन्वेंशंस होंगे और हमारे पास सिविल सोसाइटी हमारे साथ है, स्टूडेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कामयाब होगी और बहुत तेज़ी से ये कन्वेंशन, लायर्स कन्वेंशन 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ सामने आएगी। एक आखिरी सवाल, आपने अदालत के उतार चढ़ाव के बहुत से दौर देखे, 2 अदवार हैं जिनके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कौन से दौर को आप अदालती तारीख में बेहतर समझते हैं? क्या वो इफ्तिखार चौधरी का दौर था या 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज का दौर? किसे अदालती तारीख में बेहतर? नहीं, आप जिन दो अदवार का आप जिक्र कर रहे हैं, मज़ा तो दोनों का नहीं है। आज जो आईनी बेंच बैठी हुई है, क्या बेंच? कुछ भी नहीं है। मैं वाज़ेह कहता हूँ, सामने कहता हूँ, उस दिन भी मैंने कहा कि मैं नहीं मानता। जब मैं नहीं मानता हूँ तो मेरी सोच के जितने भी वकला हैं वो इस आईनी बेंचेस को और इस आईनी बेंचेस के जो तश्कील है इसको नहीं मानते। और इसी तरीके चौधरी इफ्तिखार का जो एक दौर था, चौधरी इफ्तिखार में अगर तकब्बुर पैदा ना होता
और वो जुडिशल एक्टिविज्म के हवाले से तमाम तर तवज्जो बहुत ही मामूली पर्सनल पॉपुलैरिटी के हवाले से मामूली इश्यूज़ के ऊपर अगर 184(3) का 100 मोटो नहीं लेता तो एक बहुत कामयाब जज साबित हो सकता था, मगर अल्लाह ताला ने उनके बारे में कुछ और बात सोची हुई थी, लिहाजा ना वो दौर कामयाब है नहीं है। मैं शुरू से ये कहता रहा कि जब जस्टिस मुनीर ने जिस दिन वो गलत फैसला दिया था, अगर उस वक्त पाकिस्तान में वकला का कोई भी नुमाइंदा, क्या छोटा क्या बड़ा नुमाइंदा, अगर उस वक्त का कोई नुमाइंदा नहीं होता, कोई सीनियर वकील भी अगर खड़ा होकर चीफ जस्टिस मुनीर को यह कहता कि तुम्हारा यह जजमेंट गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं, आज पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री एक रोशन मुस्तकबिल, रोशन एक पहल तारीख के साथ हमारे सामने होती। मगर उस वक्त चूंकि वकला ने अपना ये रोल प्ले नहीं किया। आज की वकला बिरादरी बहुत ताकतवर है, बहुत इसका असर रसूख है, सिविल सोसाइटी हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है, सोसाइटी हमारे साथ है, और जजेस भी जो जानते हैं कि नहीं, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी और अदलिया की हिफाजत के लिए, उनकी सुप्रीमेसी के लिए, उनकी आज़ादी के इंडिपेंडेंस हाउस के लिए अगर कोई रोल प्ले कर सकता है तो वो वकला कर सकते हैं, और पाकिस्तान के जजेस और पाकिस्तान के लोग भी उसके साथ हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं ये 26वीं तरमीम जो बाजार बड़े ऐसे सामने नज़र आ रही है, ये आपको नज़र नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से फिर डिलीट करना पड़ेगा, और इसी की डिलीशन में, इसी के रिमूवल में जो है पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा।